नमस्कार, बिग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने अपनी बहुप्रतीक्षित शैडो कैबिनेट की गुरुवार को घोषणा कर दी। शैडो कैबिनेट में सीनियर विधायकों को सभी विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं नए और पहली बार के विधायकों को भी इस शैडो कैबिनेट में शामिल किया गया है। ये शैडो कैबिनेट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट पर नजर रखेगी और उनके मंत्रियों के कामकाज की पड़ताल भी करेगी। शैडो कैबिनेट में कांग्रेस विधायक शकुंतला खटिक को महिला एवं बाल कल्याण, जयवर्धन सिंह को शिक्षा, गोपाल सिंह चौहान को माइनिंग, इमरती देवी को ऊर्जा, विक्रम सिंह नाती राजा को नागरिक प्रशासन, यादवेंद्र सिंह को पीडब्ल्यूडी, सुखेंद्र सिंह को इरिगेशन, नीलेश अवस्थी को जीएडी, फुंदे सिंह मार्को को वन, मनोज अग्रवाल को वित्त, जीतू पटवारी और राम किशोर को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी कार्य क्षमता का भी ध्यान रखा है, उनकी दिलचस्पी का भी ध्यान रखा है, उनके एरिया का भी ध्यान रखा है। इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए एलोकेशन किया है। नहीं, जो वरिष्ठ विधायक हैं वो तो सभी विभागों के लिए वैसे ही वो हैं कि उनके अनुभव का तो उपयोग सब जगह किया जाएगा। बाकी जो विधायक हैं उन सबको अब नमस्कार किया जाए। काम क्या रहेगा सर, इसका थोड़ा सा बताइए। सरकार को घेरना, सरकार की नीतिगत कमियां निकालना, विधानसभा में सरकार क्या क्या गड़बड़ियां कर रही हैं उनको उजागर करना, जनता के विषय में जो सरकार ने वायदे किए उनसे भटक रही है, विभाग भटक रहा है, वो लाना, बजट आवंटित हो रहा है, बजट खर्च नहीं कर पा रहे हैं वो बताना, और जो सरकार की कमियां जनता के हित में हैं वो सरकार को बताना और जनता के ध्यान में लाना। तो अनोखी पहल की है प्रदेश कांग्रेस ने, एक शैडो कैबिनेट की घोषणा की है सत्यदेव कटारे ने, जिसमें उनके विधायकों को एक जिम्मेदारी सौंपी गई है जो शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट के मंत्रियों के कामकाज पर नजर रखेंगे। साफ तौर पर आपने सत्यदेव कटारे को सुना, उन्होंने साफ कहा है कि इस कैबिनेट का काम होगा सरकार की और प्रशासन के कामकाजों पर नजर रखना। और इसी खबर पर न्यूज रूम से हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जुबेर, कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस की एक अनोखी पहल है ये। बिल्कुल गौरव, ये मध्य प्रदेश संसदीय इतिहास में एक अनूठी पहल है। इससे पहले ये पहल पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा में हो चुकी है। इस तरह की पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा और दिल्ली में इस तरह की शैडो कैबिनेट बनाई गई थी, लेकिन वहां पर ये सफल नहीं हो पाई। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में जो नेता प्रतिपक्ष ने सत्यदेव कटारे, उन्होंने इस अनूठी पहल की शुरुआत की है। आज इसी पहल के तहत जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायक है उनको एक शैडो कैबिनेट के रूप में अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौरव, जुबेर, यहाँ पर जो विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, बताया जा रहा है कि जो विधायक है, सीनियर विधायक है पार्टी के, वो कैबिनेट मंत्रियों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वो जिम्मेदारी क्या है? बिल्कुल गौरव, जब पहला सत्र हुआ था विधानसभा का, नेता प्रतिपक्ष चुने गए थे सत्यदेव कटारे, तभी उन्होंने ये विधानसभा में ये घोषणा की थी मीडिया के सामने के अब सरकार के कामकाजों पर नजर रखने के लिए, मंत्रियों के कामकाज पर नजर रखने के लिए ये एक शैडो कैबिनेट के गठन किया जाएगा। आज उसी घोषणा के अनुसार आज पीसीसी में नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने शैडो कैबिनेट की घोषणा की। इस शैडो कैबिनेट में उन सीनियर कांग्रेस के विधायकों को अलग रखा गया है, लेकिन उनको जो पूर्व में मंत्री रह चुके और लगातार विधानसभा के सदस्य रहे, उनमें अजय सिंह है, बाला बच्चन है, महेंद्र सिंह कालूखेड़ा है, गोविंद सिंह है, आरिफ अकील है, इन सबको इस शैडो कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया, लेकिन उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। उनको स्वतंत्र रूप से सभी विभागों पर नजर रखने के लिए, उनके कामकाज, मंत्रियों के कामकाज जो पर नजर रखने के लिए अलग से स्वतंत्र रूप से पाबंद किया गया है। भाई जो नए मंत्री चुनाव जीत कर आए, जो नए विधायक चुनाव जीत कर आए, माफ कीजिए, वो उन विधायकों को, जो युवा विधायक है जो पहली बार विधानसभा में पहुंचे, उनको इस शैडो कैबिनेट में शामिल किया गया और उनको अलग अलग विभागों की महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौरव, जुबेर, सत्यदेव कटारे ने साफ कहा है कि उनका काम होगा, इस कैबिनेट का काम होगा जो मंत्री हैं उनके कामकाज पर नजर रखना और उनकी कमियों को निकालना। अगर कमियां निकाली जाती तो जाहिर सी बात है कि वो विधानसभा में भी वो मुद्दे उछाले जाएंगे
और जनता को इससे काफी फायदा होगा। बिल्कुल गौरव, ये जिस तरह से सत्यदेव कटारे ने शेडो कैबिनेट का गठन किया, उससे दो फायदे कांग्रेस को होंगे। एक पहला फायदा, जो पहली बार कांग्रेस की तरफ से विधायक चुनकर गए हैं और विधानसभा में पहली बार आए हैं, उनको सांसदीय परंपराओं का ज्ञान होगा, उनको इस बात की जानकारी मिल पाएगी कि किस तरह सांसदीय कार्य का संचालन किया जाता है, विधानसभा में किस तरह सदन की कार्रवाई संचालित की जाती है। दूसरा फायदा जो उनको होगा, अगर आगे कभी कांग्रेस की सरकार बनती है या सत्ता में आते तो ये जो नए विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में लिया जाता है, तो उसको फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये जो नए विधायक है जिनको ये मंत्रिमंडल की शेडो कैबिनेट में शामिल किया गया है, उसमें उनको जो अलग अलग विभागों को जिम्मेदारी दी गई है, इससे उनको ये दूसरा फायदा ये होगा कि वो उस विभाग की जानकारी अपने पास रख सकेंगे, उस विभाग की बारीकियों को सीख सकेंगे और उस विभाग में क्या चल रहा है, मंत्रियों के साथ मंत्री किस तरह से काम करते हैं, उसकी जानकारी मिल सकेगी। गौरव, जाहिर सी बात है जुबेर, इससे जनता को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो कमियां अगर सरकार के निकलती तो वो मुद्दा बनकर जनता के सामने जाएगी। और जुबेर, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जब कांग्रेस जिस तरह से हारी है, उसके बाद कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई है, आने वाले समय में निकाय चुनाव भी होने हैं मध्य प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं इस रणनीति का फायदा उन चुनावों में कांग्रेस को मिलेगा जरूर। देखिए गौरव, अभी नगरीय निकाय चुनाव नवंबर में होना है, लेकिन ये जो पहल की गई है, ये जो महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा और उसको पंजाब को देखकर की गई थी, वहां पर भी इस तरह की एक शेडो कैबिनेट पहले बनाई गई थी, लेकिन किसी कारणवश से वो शेडो कैबिनेट वहां पर सक्सेस नहीं हुई। अब देखने वाली बात ये होगी, जो मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में इस तरह की पहली बार ये अनूठी पहल की गई है, सत्यदेव कटारे की पहल पर यह अनूठी पहल हुई है, और वो इस मध्य प्रदेश में ये ये अनूठी पहल कहां तक सक्सेस होती है, कहां तक कामयाब होती है, क्योंकि जिस तरह से इस मंत्री ये शेडो कैबिनेट बनाई गई है, उसमें जिन विधायकों को, नए विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके से जिम्मेदारी मंत्री सत्यदेव कटारे पे भी बढ़ गई है। वो अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि जो अपनी शेडो कैबिनेट को सफल करें, उसमें सबके साथ, सब विधायकों को के साथ तालमेल स्थापित करें, सीनियर जो विधायक हैं उनके साथ तालमेल स्थापित करना भी एक बड़ी चुनौती होगी सत्यदेव कटारे के लिए। जी जुबेर, यहाँ पे घोषणा तो हो गई है शेडो कैबिनेट की, अब काम शुरू हो गया है इस कैबिनेट का? देखिए, अभी आज सत्यदेव कटारे ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शेडो कैबिनेट की गठन की घोषणा की है। विभाग जो नए नए विधायक हैं उनको जिस तरह के विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके बाद अब ये काम एक तरीके से कहा जा सकता है कि शुरू हो गया। अब जो आने वाला सत्र विधानसभा का कहा जा सकता है कि जो कुछ जून में है, उस सत्र में देखना होगा कि पहली बार जब ये विधायक शेडो कैबिनेट के ये विधायक विधानसभा में पहुंचते हैं तो क्या जानकारी लेके पहुंचते हैं, किस मंत्री के खिलाफ उन्होंने क्या जानकारी इकट्ठी की, किस विभाग में क्या काम हो रहा है, उसकी क्या जानकारी इकट्ठी की, ये विधानसभा में सामने आएगा। जी जुबेर, आप बने रहिए हमारे साथ, इस खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे। तो आपको एक बार फिर बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक अनोखी पहल की है, यहाँ पर एक शेडो कैबिनेट बनाई गई है, जो अब शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट पर नजर रखेंगे, उनकी कमियों को निकालेंगे, और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कांग्रेस इस कमियों को निकालकर विधानसभा में भी उछालेगी और कहीं ना कहीं इससे लोगों को फायदा जरूर पहुंचेगा। लेकिन अब देखना यह है कि यह शेडो कैबिनेट कितनी चल पाती है।